वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हम ई कैट सीरीज़ का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और इसका आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे अनदर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। याद रखें कि लास्ट टाइम हमने पोलर फॉर्म पढ़ी है और ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें से भी पास पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो देखे गए हैं और इसीलिए मैंने इसको अनदर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से डिनोट किया है। और ये हमारे पास क्या है जी, आ कम्प्लेक्स नंबर x प्लस अयोटा y कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू r इंटू कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये आप जानते हैं, हमने लास्ट टाइम पोलर फॉर्म में भी इसको डिस्कस किया है और अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। z इज इक्वल टू r, अब ये जो चीज़ है ना कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर अयोटा थीटा। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो ई की पावर अयोटा थीटा जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कास थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ठीक है जी। अब इसी तरह ये हमारे पास अयोटा के साथ जो हमारे पास पावर में होगा वही कास और साइन के आगे आएगा। फर्ज किया कि हमारे पास अगर थीटा की जगह दिया गया है पाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर अयोटा पाई इज इक्वल टू कास पाई प्लस अयोटा साइन पाई। अब अगर आप देखें तो हमारे पास कास पाई जो है ये किसके इक्वल होता है, ई की पावर अयोटा पाई इज इक्वल टू कास पाई, आप जानते हैं कि इक्वल होता है -1 के, प्लस साइन पाई जो है ये इक्वल होता है 0 के। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर अयोटा पाई इज इक्वल टू -1 और 0 अयोटा को हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ई की पावर अयोटा पाई इज इक्वल टू -1 प्लस 0 था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर अयोटा पाई इज इक्वल टू -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अब अयोटा की जगह कुछ और वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं ई की पावर अयोटा थीटा था तो इसकी जगह मैं थीटा की जगह π/2 पुट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये आ जाएगा ई की पावर π/2 इज इक्वल टू कास थीटा की जगह क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, प्लस अयोटा साइन थीटा की जगह π/2 आ जाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कास π/2 हमारे पास क्या होता है, ये आ जाएगा ई की पावर अयोटा π/2 इज इक्वल टू कास π/2 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है जी। और अयोटा साइन π/2 क्या होता है जी, ये हमारे पास 1 होता है। ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास ई की पावर अयोटा π/2 इज इक्वल टू 0 प्लस अयोटा 1 टाइम अयोटा, अयोटा प्लस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा ही आ जाएगा। यहाँ इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा, यानी कि रियल पार्ट हमारे पास 0 है और इमेजिनरी पार्ट अयोटा है। तो ये हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखें कि इसमें से एक पास पेपर जो आया हुआ है, पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो पास पेपर में आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आ चुका है, द कम्प्लेक्स वेरिएबल z इज इक्वल टू ई की पावर अयोटा थीटा टी इज डिफाइंड फॉर रियल टी रियल, यानी कि टी जो है जो थीटा के साथ आ रहा है वो रियल नंबर है और मॉडुलस हमने फाइंड करना है, द मॉडुलस ऑफ z इज, तो z का हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन क्या है 0, बीटा 1 और इसी तरह चार्ली 0 और डेल्टा थीटा टी के इक्वल है। ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि ई की पावर z इज इक्वल टू ई की पावर अयोटा थीटा टी, ये किसके इक्वल होगा, कास, जो अयोटा के साथ होता है वो कास के आगे आएगा थीटा टी, प्लस ये आ जाएगा अयोटा साइन थीटा टी।
ठीक है जी। अब इसका मॉडुलस हमने लेना है, तो मॉडुलस के लिए हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू है हमारे पास उसके गिर्द हम मॉडुलस लगा देंगे, स्ट्रेट ब्रैकेट्स लगा देंगे। यहाँ पे भी मॉडुलस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा टी का मॉडुलस प्लस आयोटा साइन थीटा टी का मॉडुलस। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो मॉडुलस में हम करते क्या हैं, मॉडुलस में आप जानते हैं कि हम जो रियल पार्ट होता है उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर का स्क्वायर थीटा डी प्लस ये इमेजिनरी पार्ट अयोटा का नहीं लेकिन अयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डी। ये याद रखें कि हम लास्ट लेक्चर में ये टॉपिक जो है वो डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस वाला। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको वैसे ही इधर लिखवा देता हूँ कि का स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, का स्क्वायर थीटा डी प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी, दोनों एंगल सेम हो तो दोनों का स्क्वायर जो है वो ऐड हो रहा हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। तो 1 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये बीटा ऑप्शन है। तो जो बीटा ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। तो फ़िलहाल आज के इस टॉपिक में इतना ही। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।